हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मीनाटो मांगा के बारे में। और मीनाटो मांगा इस बार बहुत ही अच्छी है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन इस मांगा से थी वो थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि देखो यार, मुझे क्या लगा था हमें मीनाटो के बचपन से दिखाया जाएगा कि मीनाटो कैसे बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ तो सीधा लव स्टोरी की बात हो रही है इस मांगा के अंदर। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। आप इस मांगा को पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ नारुतो शिपुडेन से कनेक्ट कर पाओगे। बाकी चैप्टर 1 ही आया, फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। मीनाटो मांगा के चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है सीधा 4 टेल एंड 5 टेल से, जिसके अंदर मीनाटो एक वॉर में होता है और उस वॉर के अंदर 4 टेल एंड 5 टेल का यूज किया जाता है अपोनेंट को डिफीट करने के लिए। और वो अपोनेंट होते हैं जिराया टीम, जिसके अंदर मीनाटो भी होता है। अरे देवा! यहाँ टेल बीस्ट जैसे ही टेल बीस्ट बॉम्ब को यूज करते हैं, वैसे ही मीनाटो जिराया और उसकी टीम को बचाते हुए फ्लाइंग थंडर jutsu को यूज करता है। और मीनाटो अपनी टीम को बचाता है। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद नारुतो कभी पैदा ही ना होता। मीनाटो ने फर्स्ट टाइम टेल बीस्ट बॉम्ब को देखा था और इस चीज से उसको अंदाजा लग गया कि कोई भी टेल बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और एक टेल बीस्ट कुशिना के अंदर भी है, जिसकी उसे फिक्र भी है। सीन जाता है कुशिना के पास। कुशिना को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं 9 टेल बाहर ना आ जाए, क्योंकि एक टेल बीस्ट को कंटिन्यूसली सील रखने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। या तो उसका वेसल बहुत ज्यादा पावरफुल हो या फिर उसका सील बहुत ज्यादा पावरफुल हो। एंड कुशिना के केस में फिलहाल कुछ नहीं, इसलिए उसके आसपास 2 शिनोबी हमेशा रहते हैं कि अगर बैरियर टूटता है तो वो आगे इन्फॉर्म कर सके। यू नो व्हाट, इस मांगा के अंदर मीनाटो इस विलेज का बहुत ही फेमस बंदा है, जो लड़कियों में भी बहुत ज्यादा फेमस है, लाइक सास्के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिस तरह से सास्के था उस तरह से मीनाटो सभी में फेमस है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मीनाटो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड ही इज वेरी वेरी स्मार्ट। कुशिना मीनाटो के पास जाती है और उससे अपडेट लेती है कि वो किस चीज पे काम कर रहा है, क्योंकि मीनाटो को एक टास्क दिया गया है सीलिंग jutsu का, जिसे उसे मास्टर करना है। और तुम जानते हो वो कौन सा jutsu है, 8 साइन सीलिंग jutsu। लेकिन एक्चुअली मीनाटो उस पे नहीं बल्कि किसी और jutsu पे काम कर रहा है। और ये सुनते ही कुशिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देन कुशिना बोलती भी है कि भाई ऐसा कौन सा jutsu है जिसकी वजह से तुमने ये jutsu सीलिंग jutsu छोड़ दिया। तो मीनाटो कहता है देखो भाई, मैं अभी तुम्हें कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट jutsu है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। तो सॉरी, मैं इस चीज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। देन कुशिना यहाँ आग बबूला हो जाती है एंड देन तभी यहाँ थर्ड हुकागे का मैसेज आता है कि मीनाटो को बुलाया जाए। एंड देन मीनाटो वहाँ से चला जाता है, बट कुशिना नहीं जा पाती है क्योंकि उसके आसपास 2 निंजा हमेशा घूमते रहते हैं बिकॉज ऑफ 9 टेल बीस्ट। देखो, जैसा नारुतो के साथ था, वो एक टेल बीस्ट जिंजूरी की था, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे विलेज में घुमा करता था। लेकिन कुशिना नहीं, कुशिना 4x2 के कमरे में रहा करती थी, वहीं खाती थी वहीं सोती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 टेल बीस्ट का वेसल होने के वजह से वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी और कुशिना हमेशा से ही अकेली रहा करती थी। लेकिन इस बार नहीं, इस बार कुशिना ने सोच लिया था कि अब मिलना है मीनाटो से तो मिलना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ कुशिना सीलिंग टेक्निक को यूज करती है उन 2 शिनोबी पर जो उसके आसपास रहते थे और उन्हें वहीं सील करके निकल जाती है मीनाटो के पीछे पीछे। यहाँ कुशिना भाग रही होती है और भागते भागते उसे 9 टेल बीस्ट बोलता है कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ही उजुमाकी क्लैन को यूज किया गया है उनकी सीलिंग jutsu के वजह से। इसलिए तुम्हें भी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सब तुम्हारा यूज करेंगे। ये सुनकर कुशिना शॉक तो होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है। सीन जाता है मीनाटो एंड जिराया के पास। जिराया एंड मीनाटो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने न्यू jutsu के ऊपर और मीनाटो यहाँ पर कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुछ देर बाद मीनाटो को जिराया एक नई एडवाइस देता है कि तुम्हें अपने चक्रा को एक एंगल में फ्लो करना चाहिए और वो एंगल तुम्हारे सर के ऊपर है। हर किसी के सर के बीच में एक गोला होता है जहाँ से बाल निकलना स्टार्ट होता है। तो जिस वे में तुम्हारे बाल निकल रहे हैं उसी वे में तुम्हें अपने चक्रा को रोटेट करना चाहिए। देन मीनाटो बोलता है ओके दैट्स गुड। सो जिराया सेंसे मेरे सर में देखो मुझे किस साइड रोटेट करना चाहिए। देन यहाँ जिराया सेंसे देखते हैं और वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि मीनाटो के 2 जगह से बाल निकल रहे होते हैं और वो दोनों स्वील्स अलग अलग रोटेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मीनाटो का पपलू बन जाता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। यहाँ मीनाटो कंफ्यूज हो जाता है कि यार अगर मेरे 2 जगह से बाल निकल रहे हैं तो मुझे किस साइड जाना चाहिए।
देन जिराया बोलता है इट्स ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। एंड यहाँ पर नारुतो एनिमे का रेफरेंस लिया गया है। यस, ये 2 आइसक्रीम को तोड़ के खाना। एंड जैसे यहाँ पर जिराया सेंसेई 2 आइसक्रीम को तोड़ते हैं, वैसे ही मिनाटो को आइडिया आता है कि यार कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर मैं अपने चक्र को सेम डायरेक्शन में ले जाऊं तो देन तभी मिनाटो को आइडिया आता है और वो तभी बनाता है रसिंगन। एंड इतनी सी कहानी थी रसिंगन की। मिनाटो को यहाँ पर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है एंड जिराया वहाँ से चला जाता है। तभी मिनाटो देखता है कुशिना को। कुशिना को देखते ही मिनाटो बोलता है तुम तो बैरियर के पास थी, यहाँ क्या कर रही है? कुशिना बोलती है मैं स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पर आई एंड पिछली बार के लिए सॉरी, क्योंकि मैं तुम पे कुछ ज्यादा भड़क गई थी। मिनाटो बोलता है सॉरी तो मुझे मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया। जिस चीज पे मुझे काम करना चाहिए उस चीज पे मैं काम नहीं कर रहा, और इस चीज का रीजन ये है कि मुझे अपने इस न्यू टेक्निक पे मास्टर करना है, जिससे मैं इस टेक्निक की हेल्प से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। कुशिना बोलती है कौन सा टेक्निक? मिनाटो बोलता है हम अभी एक वॉर से आए हैं जहाँ पर टेल बीस्ट को यूज करा जा रहा है, और वो टेल बीस्ट हम पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उन जिंजूरी का चक्रा बहुत ज्यादा पावरफुल है और पता नहीं कब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है उनके अगेंस्ट। इसलिए ये भी जरूरी है कि मैं इस सीलिंग टेक्निक को भी जल्दी जल्दी सीखूं, और इस सीलिंग टेक्निक की वजह से तुम पर कोई दबाव न बन सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इतना कहने के बाद यहाँ पर नाइन टेल एक्टिवेट हो जाता है। कुशिना अजीब तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि नाइन टेल अब भड़क चुका है। मिनाटो यहाँ समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। देन कुशिना मिनाटो को अपने टेल से मारती है और मिनाटो दूर जाके गिरता है। अंदर नाइन टेल बोलता है मुझे पता था ये लोग तुम्हारा यूज करेंगे कुशिना, मैंने कहा था तुम किसी पे ट्रस्ट मत करना। जल्दी से मेरा सीलिंग बैरियर खोलो और मैं निकलूं यहाँ से, जिससे तुम अपने इस सफरिंग लाइफ से दूर हो सको। तभी मिनाटो 4 साइन सीलिंग जुत्सु को लगाने की कोशिश करता है कुशिना के ऊपर। ये देखकर नाइन टेल चौंक जाता है, क्योंकि कोई शिनोबी 4 साइन सीलिंग जुत्सु को यूज कर रहा है जिसे फर्स्ट होकागे ने यूज किया था, और उसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। एंड इवन मिनाटो उज़ुमाकी क्लैन से बिलोंग भी नहीं करता, उसके बाद भी इतना पावरफुल जुत्सु वो यूज कर पा रहा है, तो मिनाटो को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं है। नाइन टेल मिनाटो से बोलता है तुम इन सब में पढ़ क्यों रहे हो, तुम इन सब को छोड़ क्यों नहीं देते? देन मिनाटो बोलता है कि मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता हूँ, और जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो उन्हें तो बिल्कुल नहीं। एंड कुशिना की बात है तो आई लव हर, एंड मैं कुशिना को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। देन सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर मितो उज़ुमाकी एंड कुशिना होते हैं। यहाँ पर मितो उज़ुमाकी कुशिना को वर्टेक्स सीलिंग जुत्सु के बारे में बताती है, एंड अपना पास्ट भी। जिस टाइम से उसके पास नाइन टेल बीस्ट था उसी टाइम से नाइन टेल बीस्ट शील्ड है, और जो भी नाइन टेल बीस्ट को रखता है वो सब कुछ लूज कर देता है। जो भी परिवार उसके पास है उससे नाता टूट जाता है। एंड एज अ जिंजुरिकी उनकी पावर्स को बैटलफील्ड में यूज किया जाता है, जिससे अपोनेंट के अगेंस्ट फाइट किया जा सके। और ये जो उज़ुमाकी सिंबल है जो फ्लोर पे बना हुआ है, इसका मतलब है द सीलिंग पावर ऑफ जिंजुरिकी। देन लिटिल कुशिना बोलती है कि क्या आपको सही में लगता है कि मैं नाइन टेल को बियर कर सकती हूँ? मितो उज़ुमाकी बोलती है तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि तुम्हारे रेड बाल मुझसे भी ज्यादा रेड है। मेरी नजरों में तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देन कुशिना बोलती है तो आप मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो? मितो उज़ुमाकी बोलती है तुम्हें ये वर्टेक्स स्टेयरकेस दिखाना था। देन मितो उज़ुमाकी एंड कुशिना दोनों ही ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ के तो कुशिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा होता है। मितो उज़ुमाकी कुशिना से कहती है कि अगर तुम्हें खुद को संभालना है तो तुम्हें अपने प्यार को ढूंढना होगा, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो। देन कुशिना अपनी आंखें खोलती है एंड कुशिना अपनी सीलिंग जुत्सु को यूज करती है नाइन टेल के ऊपर, एंड नाइन टेल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। देन नाइन टेल अपना टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है एंड कुशिना के ऊपर मारने की कोशिश करता है। देन बाहर कुशिना मिनाटो से बोलती है कि अंदर आ जाओ, हम दोनों मिलकर इसे डिफीट कर सकते हैं। इससे पहले कि मिनाटो आए, नाइन टेल अपनी चाल चल लेता है। नाइन टेल मिनाटो पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। इतना होते ही यहाँ पर पासा पलट जाता है। नाइन टेल कुशिना पर लगभग कंट्रोल करने ही वाला होता है। देन कुशिना मिनाटो से बोलती है तुम अब चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है। देन मिनाटो कुशिना से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, भले कुछ भी हो जाए। नाइन टेल मिनाटो से कहता है अपने हाथ हटाओ, क्योंकि वो मेरी जिंजुरिकी है और अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। मिनाटो बोलता है शी इज नॉट योर्स, आई कैन फील इट। देन कुशिना को मितो उज़ुमाकी की एक बात याद आती है, जिसमें मितो उज़ुमाकी कहती है कि हम सभी एक जिंजुरिकी बन के आते हैं, लेकिन अगर हम अपने लव को फाइंड करें तो हमें हैप्पीनेस भी मिल जाती है। एज ए जिंजुरिकी होने के बावजूद भी नाइन टेल कुशिना के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे कूलेस्ट फॉर्म में आता है मिनाटो, वो भी रसिंगन के साथ। मिनाटो का रसिंगन एंड नाइन टेल बीस्ट का टेल बीस्ट बॉम्ब दोनों ही टकराते हैं, और यहाँ पे बहुत मस्त एनिमेशन होगी अगर करी जाए तो। ये तो मांगा के अंदर ही गूज़बम्स दे रहा है। मिनाटो बोलता है मैं हमेशा ही कुशिना के साथ हूँ और उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। इसके साथ ही बहुत
बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड तभी मिनाटो की आंखें खुलती है। मिनाटो के सामने जिराया सेंसे एंड सुनाडे होते हैं। देन मिनाटो को जिंदा देखकर कुशिना उसके गले लग जाती है एंड देन इस मांगा की छोटी सी हैप्पी एंडिंग सी हो जाती है। देन यहाँ पर कुशिना एंड मिनाटो जा रहे होते हैं। कुशिना मिनाटो से बोलती है तुम अपनी ट्रेनिंग करने जा रहे हो उस न्यू टेक्निक के बारे में, है ना। देन कुशिना बोलती है तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से। मिनाटो बोलता है मैंने टेल बीस्ट बॉम्ब को देखकर इस चीज को अप्लाई किया खुद के ऊपर और मैंने सोचा हो सकता है ये हमारे काम भी आएगा बहुत ज्यादा। और इस टेक्निक का नाम है होला हेयर होलर। 3 days later. इंस्पायर्ड बाय जिराया सेंसे। 1 week later. बाय फ्रोजन डेजर्ट। Much later. ट्विन स्टाइल स्पीयर। मैं तो मिनाटो से यही कहूंगा ताऊजी कमाल हो यार, आप धमाल हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये सुनकर कुशिना बोलती है ये इतना लंबा नाम है कोई। देन मिनाटो बोलता है तुम्हें सही में इतना लंबा नाम लग रहा है क्या। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। देन कुशिना बोलती है तुमने मेरे लिए ये टेक्निक को यूज किया है ना, तो मेरे पास इसके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, मेरे साथ चल। देन कुशिना मिनाटो को ले जाती है उस जगह जहाँ पे स्पाइरल स्टेयर्स थे। वो जगह तो मिनाटो को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है एंड वहाँ जाते ही मिनाटो को समझ में आ जाता है कि इस टेक्निक का नाम क्या रखना है। मिनाटो सीधा बोलता है रसेंगन, इस टेक्निक का नाम रसेंगन होगा। कुशिना बोलती है इट्स अ गुड नेम एंड देन ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और रसेंगन का नामकरण भी हो ही जाता है, जो बहुत ही अच्छा नाम था पहले वाला, होला हेयर लोड़ा। सारी गलती हो गई। बाकी इसके अंदर जो छोटी छोटी डिटेल है उसे हम जरूर कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।